बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से खबर, जहां पर थोड़ी देर में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ वैक्सीनेशन की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रदेश में 1 से 3 जुलाई तक फिर से वैक्सीनेशन का ये महाअभियान चलाया जाएगा। वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन एमपी ने रिकॉर्ड कायम किया है। कल प्रदेश में 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। तो अब से थोड़ी देर में वैक्सीनेशन को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे और किन पहलुओं पर चर्चा करते हैं, किन पहलुओं पर अपना संबोधन रखते हैं, ये देखने का विषय होगा। लेकिन इससे पहले जब देखा हमने कि प्रदेश में सरकार की ओर से वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया गया, तो वैक्सीनेशन के पटल पर मध्य प्रदेश अलग स्थिति में दिखाई दिया बाकी राज्यों के मुकाबले, और एक रिकॉर्ड स्थापित किया है मध्य प्रदेश ने। सिर्फ कल के आंकड़े बताते हैं कि 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि जो टारगेट था इससे काफी कम रखा गया था। और ये आंकड़ा संतोषजनक है, यानी कि प्रदेश के अब 50% लोगों को टीके का पहला डोज लग चुका है। हालांकि इस पर सियासत भी हमने देखी, जिस पर विश्वास सारंग ने कहा कि अब आकर आप ड्रामा कर रहे हैं और आपने पहले भ्रम की स्थिति पैदा की है। कमलनाथ ने भी ट्वीट कर कल सभी से यह अपील की कि सभी आएं और टीका जरूर लगवाएं। कोरोना से बचना है तो टीका ही एकमात्र उपाय है, बेहद जरूरी है। अब इसी को लेकर विश्वास सारंग ने निशाना भी साधा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सकारात्मक परिणाम देखे इस वैक्सीनेशन के महाअभियान के, जिसके बाद एक बार फिर से 1 से 3 जुलाई तक वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया, जहां पहले हम इंदौर की परिभाषा देख रहे थे कोरोना के लिहाज से कि हॉटस्पॉट बनकर उभरा था, सबसे ज्यादा मामले इंदौर में ही थे। लेकिन अब इंदौर की सूरत, इंदौर की तस्वीर वैक्सीनेशन के पटल पर बदल चुकी है। अब इंदौर वो शहर है न केवल प्रदेश का बल्कि पूरे देश का, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को टीके अब तक लगाए गए हैं। तो अब देखना है कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ खास रखते हैं, किन पहलुओं को छूते हैं और किन विषयों पर चर्चा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से करते हैं। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को संबोधित करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, और थोड़ी देर में उनका ये संबोधन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर में संबोधन अपना रखेंगे और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी, कोरोना को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों को पत्र लिख चुका है कि तीसरी लहर में डेल्टा प्लस वेरिएंट और ज्यादा सक्रिय होता दिखाई दे रहा है, और जिन देशों में ये वेरिएंट देखने को मिला है वहां भारी तबाही दिखाई दी है। इसीलिए जरूरी है कि हम पहले से तैयार हो जाएं। तो कोरोना को लेकर क्या तैयारियां होंगी, साथ ही साथ वैक्सीन, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि एकमात्र काट यही है, और इसीलिए सभी अपील भी कर रहे हैं कि वैक्सीन आप लोग जरूर लगवाएं। तो अब देखना यह है कि वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री क्या चीजें रखते हैं, साथ ही साथ और किन बिंदुओं पर मुख्यमंत्री जो है चर्चा करते हैं। थोड़ी देर में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का संबोधन होगा, अब से कुछ ही देर में, क्योंकि समय 7 बजे दिया गया था और 7 बज चुके हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू हो जाएगा। क्या खास मुख्यमंत्री अपने संबोधन में रखते हैं ये देखना होगा, लेकिन वैक्सीनेशन पर लगातार जोर दिया जा रहा है, और जैसा रिकॉर्ड कल स्थापित हुआ है उसके अनुसार हर घंटे 1 लाख लोगों को टीके लगे हैं, और ये आंकड़ा मध्य प्रदेश का है। एक दिन में ये आंकड़ा 10 राज्यों की जनसंख्या और मॉरिशस की पूरी आबादी से 4 लाख ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार ने महाअभियान शुरू किया उसमें जनता की भागीदारी कितनी रही, कितना उत्साह जनता का दिखाई दिया। तो
तो एमपी में वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ है। प्रदेश में टारगेट से करीब 170% लोगों को टीका लगाया गया। पहले दिन प्रदेश में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का टारगेट रखा गया था, लेकिन करीब 7,000 केंद्रों पर लगभग 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सबसे अधिक इंदौर में 2,22,813 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उधर प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन खंडवा में किया गया, जहां 15,000 लोगों के वैक्सीनेशन के लक्ष्य के मुकाबले 31,132 लोगों को टीका लगाया गया। मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक टीकाकरण महाअभियान में लोग उत्साह से शामिल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों की भीड़ देखकर कांग्रेस के नेता ड्रामा कर रहे हैं। प्रदेश की जनता की जान सुरक्षित करने के लिए, कोरोना से लड़ाई जीतने के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन किया। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग साहब। सर, कल दिन भर वैक्सीनेशन महाअभियान आयोजित किया गया, क्या फाइनल आंकड़े हैं? निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। हमारा लक्ष्य तो था 10 लाख का, पर कल एक ही दिन में 16,95,562 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कई कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो इस वैक्सीनेशन महाअभियान का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ अलग बयान दे रहे हैं। अब देखिए, पहले तो विरोध किया, पहले तो गुमराह किया जनता को, लगातार वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई, पर अब जब लगा कि जनता स्वयं उमड़ पड़ी है तो उन्हें लगा कि इस आंधी में हम ना बह जाएं, तो कल नाटक नोटंकी किए। मुझे समझ में नहीं आया, कुछ कांग्रेस के नेता वैक्सीनेशन स्थल पर दौरा करने भी चले गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अभी तक तो विरोध कर रहे थे। अरे पहले दिन से आप यदि सकारात्मक माहौल बनाते तो देश में इस तरह की अफवाहें नहीं फैलती। राहुल गांधी एंड कंपनी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, अखिलेश यादव, ये सब क्या करते रहे? केवल और केवल वैक्सीन को बदनाम करते रहे। कभी बछड़े के खून की बात करते रहे, तो कभी नपुंसकता और जान जाने की बात करते रहे। अब कल लगा जब कि अब जनता पूरी तरह वैक्सीन के लिए आकर्षित हो गई है, तो जनता को गुमराह करने के लिए फिर निकल पड़े। पर मुझे लगता है कि किसी की शादी में जाकर यदि डांस करने लगो तो उससे बात नहीं बनती। ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग थे। बेहद अहम बात कांग्रेसी नेताओं के लिए कही है। पहले कांग्रेसी पार्टी के नेता टीकाकरण को लेकर विरोध करते हैं, बाद में समर्थन करते हैं, और ये कल जो टीकाकरण केंद्र पर कांग्रेसी नेता पहुंचे, ये भ्रम फैलाने के लिए पहुंचे हुए थे। रिकॉर्ड तोड़ कल वैक्सीनेशन महाअभियान में 16,95,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना टीका लगाकर लोगों को कोरोना कवच धारण करवाने का काम शिवराज सरकार ने किया है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाने के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी वैक्सीन को लेकर भ्रम नहीं फैलाया। दूसरी डोज का लगातार समय बदले जाने की वजह से भ्रम फैला है। उन्होंने कहा कि विश्वास सारंग बड़बोले बयान दे रहे हैं और वैक्सीनेशन का क्रेडिट लेने में जुटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जगह सारा श्रेय वो खुद ही ले लें कि मध्य प्रदेश में जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है, जानें बच रही, उसके रहमो करम सभी उन्हीं के ऊपर है। सब कुछ दावेदार वही हैं, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। उनको बड़बोलेपन से बाहर जाना चाहिए। ज़िंदगी की कीमत सबकी वही है, जो उनकी निगाह में है वो हमारी निगाह में भी है।